सीमा हैदर केस के पाकिस्तान में सबूत मिलते ही सीमा और एपी सिंह की तरफ से बौखलाहट भरे जवाबात आना शुरू हो गए। कुछ ऐसे सबूत जिनकी बेस पे सीमा हैदर को तो जेल होगी ही होगी, एपी सिंह को भी साथ में रगड़ा जाएगा। आखिर ऐसे कौन से सबूत हैं, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर की तरफ से एक बयान सामने आता है जिसमें सीमा हैदर एक निजी टीवी चैनल को बयान देती हैं और कहती हैं कि पाकिस्तान में बच्चों को आतंकवाद सिखाया जाता है। स्कूलों में बजाय पढ़ाने के आतंकवाद सिखाया जाता है। अपने मुताबिक मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जाती हैं और कहा जाता है कि किस तरह से आपने हिंदुस्तान से नफ़रत करनी है। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ इस वजह से की जा रही हैं, इस वजह से ये तमाम बयानात दिए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से तमाम रास्ते सीमा के लिए बंद हो जाएं और पाकिस्तान के जो लोग हैं इन बयानात की वजह से सीमा से इतनी ज़्यादा नफ़रत करें कि सोशल मीडिया पे भी सीमा को मारने के या फिर पाकिस्तान आएगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के बयानात पाकिस्तानी साइड से आए सोशल मीडिया पे। सिर्फ इस वजह से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? ये इस वजह से अब की जा रही हैं क्योंकि हैदर भाई का केस पाकिस्तान में चलना शुरू हो चुका है और जिस स्पीड से चलता हुआ जा रहा है, उम्मीद है कि अगले चंद दिनों के अंदर इंडियन साइड को तमाम सबूत भेज दिए जाएंगे और इंडियन साइड से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सीमा की शुरू हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि जितने भी सहूलतकार थे तकरीबन पकड़े जा चुके हैं, फैमिली इन्वॉल्व थी, तमाम सबूत मिल चुके हैं और जो लोग नेपाल से, पाकिस्तान से या फिर दुबई के रास्ते से इन तमाम लोगों की मदद करते होते हैं इल्लीगल तरीके से आने जाने के लिए, वो सब के सब एक्सपोज हो रहे हैं। तो इस वजह से अब सीमा की तरफ से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं ताकि सीमा को पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए और बच्चे भी वापस ना किए जाएं। क्योंकि जब सीमा इस तरह के बयानात देगी, न्यूज़ चैनल्स तो वैसे भी उन्होंने इस तरह की चीज़ें दिखानी होती हैं, इससे टीआरपी में मज़ीद इजाफा होता है। तो इस तरह की चीज़ें करने की वजह से जो न्यूज़ चैनल हैं वो इसको मज़ीद प्रमोट करेंगे, बार बार बच्चों को या फिर सीमा को बुलाएंगे, बल्कि बच्चों को नहीं बुलाएंगे, सीमा को ही बुलाएंगे। सीमा इस तरह के बयानात देगी, पाकिस्तान में मुझ पर जुल्म होता था। इवन कि उसने ये भी आगे से कहा है सीमा हैदर ने कि जब मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए गई थी तो वहाँ पे भी मेरे साथ बदतमीज़ी हुई। तो पाकिस्तान में क्या ऐसी औरत के साथ बदतमीज़ी हो सकती है जो खुद ही इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो? सीमा हैदर ने जो इस वक्त सबूत दिए हुए हैं, बल्कि सबूत तो एक भी नहीं दिया हुआ, सारी की सारी बातें की हुई हैं, इसकी बातों के बरअक्स हमारे पास कुछ इस तरह के सबूत लगे हैं जो कि सोशल मीडिया पे अगर हम चलाएं तो इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये जो शो कराती है कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ, इसने अपने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर सिगरेट के साथ या फिर चाकू के साथ जला जला के लोगों के नाम लिखे हुए हैं। क्या सचिन को इस चीज़ का पता नहीं होगा? क्या ये एपी सिंह को इस चीज़ का पता नहीं होगा? हमारे पास ये तमाम सबूत आ चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ बातें नहीं कर रहा, सबूत आ चुके हैं। ये जो शो कराती है कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ, दरअसल ये सचिन से कोई भी प्यार नहीं करती। इस तरह की चीज़ें हमारे हाथ लग चुकी हैं। जो हमसाए हैं, जहाँ पे इसका घर था, पहले वाला घर, बाद वाला घर, तीसरे वाला घर, क्योंकि अपना घर इसने बेचा जहाँ पे जाके ये रह रही थी, इसके करैक्टर की वजह से इसको वहाँ से भी निकाल दिया गया था। फिर ये तीसरे घर में गई थी, तीसरे घर में ये रही है और इसकी बहन का आना जाना, इसके बाकी घर वालों का आना जाना सीमा की तरफ था। तो जैसे ही सीमा चली गई, क्योंकि ये जब गई थी उसके फ़ौरन बाद इसकी एक बहन आ चुकी थी जिसका नाम रीमा है और तमाम सामान, घर का जितना भी सामान था सारे का सारा उठा के ले गई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, सीमा पहले भी जाती थी, ये हमसायों का कहना है। तो तमाम सबूत मिल चुके हैं और हैदर भाई के जो वकील हैं उनका भी आना जाना लगा हुआ है, तमाम सबूतों को कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ सबूत जो हमारे हाथ लगे हैं, जब सोशल मीडिया पे हम उनको दिखाएंगे तो सीमा के परखच्चे उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, बात के कंप्लीट सबूत मेरे पास पड़े हुए हैं और बहुत जल्द ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी भी, क्योंकि जो हालात ये अपने लिए बना रही है, पैदा कर रही है, तो हमारा फिर फ़र्ज़ बन जाएगा कि जितनी भी इंडियन अवाम है, हिंदुस्तान के लोग हैं, हम तमाम लोगों को दिखा दें कि इसकी जो असलियत है वो क्या है। हम अभी रुके हुए हैं हमारे इदारों की वजह से, हम अभी रुके हुए हैं हैदर भाई के वकील साहब की वजह से, हम अभी रुके हुए हैं कि इसकी थोड़ी बहुत इज़्ज़त रह जाए, क्योंकि औरत है, इसकी बातें खुल गई
कि ये क्या क्या करती आ रही है, क्या ये औरत है, और इसकी जो हकीकत है वो अगर सामने आ जाती है तो फिर इसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मसला ये भी है जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं कि 4 बच्चों को साथ ले गई है। इसकी हकीकत अगर हमने खोल दी कि ये क्या चीज़ है, तो 4 बच्चे जो बेचारे अभी थोड़ा बहुत जी पा रहे हैं क्योंकि माँ पास है, थोड़ा सा उनको है कि यार चलो माँ तो है ना हमारे पास, बाप को तो इसने छीन लिया है, माँ तो है ना फ़िलहाल हमारे पास। तो जब माँ भी दूर हो जाएगी और बच्चे चले जाएंगे किसी इदारे के पास, तो पता नहीं वो फिर हैदर भाई से बात भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, माँ से तो फिर वैसे नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा। कभी कभार ये भी सोच के हम चुप हो जाते हैं। बाकी इदारों का इंतज़ार है, हैदर भाई के जो वकील साहब हैं उनका इंतज़ार है। जैसे ही चीज़ें क्लियर होती हैं, जैसे ही हमें इजाज़त मिलती है, हम चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा सीमा की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान में आटा ख़रीदने के लिए हमें लाइन लगना पड़ता है। हमेशा से ऐसा नहीं था, इस साल ये जो पिछला साल गुजरा है उसमें ऐसा हुआ था, और अब भी ऐसा नहीं है कि आटा लेने के लिए आपको लाइन लगना पड़े। दरअसल सैलाब आए, बहुत ज़्यादा आए, गेहूँ की फसल जितनी भी थी सारी की सारी तबाह हो चुकी थी। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी जगहों पे उगाई जाती है, गेहूँ को उगाया जाता है, सब का सब तबाह हो चुका था। तो इस सूरत में यूक्रेन से मंगवाई गई कुछ गंदम यानी कि गेहूँ को मंगवाया गया था, और टाइम लग गया क्योंकि आपको पता है कि वॉर चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन कि इंडिया को भी अगर आप चेक करेंगे, गूगल पे चेक कीजिएगा क्योंकि आपने शायद मेरी बात नहीं माननी होगी, कि जितने भी कंट्रीज़ हैं सब में इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आए हैं, भुखमरी जिसको कहते हैं हिंदी में, वो भी आती रही है। काफ़ी लोग भूख की वजह से भी मरते रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान में तो ये रेशो कम रही है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, आप यूएसए को भी इसमें डाल सकते हैं, वहाँ पे भी ये मसले मसाइल आते रहे हैं। चाइना में भी ये मसला आया था, ये तो पुरानी बातें नहीं है, अभी की बात है। चाइना हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और इंडिया की भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मसले बने थे। गूगल पे चेक कीजिएगा, सारा डाटा सामने आपके आ जाएगा। और इस तरह से सीमा की तरफ से कहना कि पाकिस्तान में आटा लेने के लिए लंबी लाइनें लगी होती हैं, वक्त था बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त था जो कि तकरीबन गुजर चुका है, और अभी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टेबल हो जाएंगे, और ये वाला वक्त जो अभी थोड़ा बहुत बुरा चल रहा है ये भी चला जाएगा। बुरे वक्त में ये कहना कि पाकिस्तान शुरू से ही बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब ने देखा है, न्यूज़ चैनल्स को छोड़ के अगर आप जो बाकी यूट्यूबर्स आते हैं पाकिस्तान, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, उनका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में क्या कहना होता है वो तो आप सबको ही पता है। और पिछले दिनों जो मैंने एक वीडियो चलाई थी उसमें भी बंदा यही कह रहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान में आतंक सिखाया जाता हो बकौल सीमा के। जो बाहर के लोग आते हैं उनका पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में जो कहना होता है, जो रिव्यूज़ होते हैं, टोटल पॉजिटिव होते हैं। सीमा की तरफ से कहा गया है कि बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरी हुई थी, जो भी बंदा था इसको छेड़ता था। और भाई तेरी शक्ल में ऐसा क्या रखा है कि तुझे हर बंदा छेड़ेगा। और तेरे मोहल्लेदारों का ये कहना है कि बंद संवर के दुपट्टा भी सर पे नहीं पहनती थी, ऐसे ही बस ये इधर गले में डाला हुआ और जा रही है। और इस तरह की औरत कहती है कि मैं प्योर मजहबी हूँ, जो कि हिंदुस्तान में भी शो करा रही है कि मैं प्योर मजहबी बन चुकी हूँ। और इसकी डांस की वीडियो से आपको अंदाज़ा हो ही जाता होगा कितनी ये मजहबी बन चुकी है। बच्चों की कंडीशन का आपको बेहतर तरीके से पता है कि इस वक्त बच्चों की क्या कंडीशन चल रही है। आज तक इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। अब तो इसकी अपनी एक वीडियो में बच्ची को बरनौला लगा हुआ है, और कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर हमें देखने को मिला है बैकग्राउंड पे बच्चे पड़े हुए हैं, नीचे पड़े हुए हैं और बिलक रहे हैं, और किसी को परवाह ही नहीं हो रही, माँ को भी परवाह नहीं हो रही। तो इस तरह की वीडियोस भी अब देखने को हमें मिल रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो कवर करते होते हैं, आप उनकी वीडियोस खोल के देख सकते हैं। हमारा मसला ये है, हम ना लिंक लगा सकते हैं ना उनकी वीडियो चला सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक का मसला है। स्ट्राइक दे दी जाएगी। क्यों दे दी जाएगी? क्योंकि हम तो उनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ चला रहे हैं, हम तो उनके बरअक्स वीडियोज़ चला रहे हैं। कि जो इंडियन चैनल्स हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद कंट्री है, इसमें ये है वो है, मुख्तलिफ बातें, लेकिन हम रियलिटी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब एक और बात भी सीमा की तरफ से कही गई थी कि जो हिंदू लोग हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं उनके साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे जो मेरे बैक साइड पे आपको ये मैं आपको दिखा ही देता हूँ।
ये कुछ घर हैं, ये सामने की तरफ कुछ घर हैं। ये आपको जितने भी घर इस वक्त नज़र आ रहे हैं ये सब के सब हिंदुओं के हैं, सिवाय इस घर के जिसमें ये काला झंडा लगा हुआ है। ठीक है, तो इन सब के साथ मैं इंटरव्यू करके आपको दिखाऊंगा कि हिंदुओं के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में। और ये एक मस्जिद नज़र आ रही होगी, ये मस्जिद है। ठीक है, ये मस्जिद के चारों तरफ घर हिंदुओं के हैं, कुछ घर हैं यहाँ पे मुसलमानों के जिनकी वजह से ये मस्जिद है, और ये सारे के सारे यहाँ पे हिंदू रहते हैं। इस जगह पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको असलियत दिखाऊं कि दरअसल हकीकत है क्या, क्या वाकई में हिंदुओं के साथ गलत ट्रीट किया जाता है। ये तो जब हिंदू आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये हाँ, ये सामने ये जो आपको भैंस नज़र आ रही है ये भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों की है। इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब हम अपने गांव जाते थे, पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले, तकरीबन 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, हमारी बकरियां थी। जब हम गांव जाते थे तो जो यहाँ पे हिंदू रहते हैं हम उनको दे के जाते थे। डेली की जो घास है 200 से 300 रुपये की आती है। जब हम वापस आके अपनी बकरियां ले आते थे तो वो कहते थे कि नहीं चाहिए हमें पैसे, ये आप हमें अमानत दे के गए थे, आप अपनी अमानत वापस ले लें। तो यहाँ पे हमारा आपस में ताल्लुक़ इस तरह का बना हुआ है। जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे होता है ना, हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे आपने घर में कुछ अच्छा पकाया है तो आप अपने हमसायों को भी देते हैं, तो हम एक दूसरे को देते रहते हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग हमें, हम हिंदू जो कम्युनिटी है उनको, तो ये चीज़ें हमारी चलती होती हैं। नफ़रत तो कहीं पे है ही नहीं। तो यहाँ पे सीमा की तरफ से ये कहना कि नफ़रतें फैलाई जाती हैं, नफ़रतें सिखाई जाती हैं, आतंकवादी बनाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देख लें, काफ़ी सारे हिंदू हैं इस वक्त जो कि यूट्यूबर्स भी हैं। पाकिस्तान में आप सर्च करेंगे काफ़ी सारे आपको हिंदू मिलेंगे जो कि इस वक्त यूट्यूबर भी हैं। आप उनकी बातें सुन लें, उनका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है, कुछ तो बताएंगे ना कि गलत होता है हमारे साथ या हमें जॉब्स नहीं मिलती। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम तनाज़े हैं जो चल रहे हैं चंद लोगों की वजह से। जो अक्सरियत है, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो चाहते नहीं हैं कि ये लड़ाइयाँ वगैरह पड़ें, वो तो चाहते ही अमन है। लेकिन चंद लोग, जो कुछ लोग होते हैं जिनकी कोशिश यही होती है कि लड़ाइयाँ डलवाओ, लड़ाइयाँ पड़वाओ इस तरह से, और इसी की बेस पे उनको कोई पैसा वगैरह मिलता होगा, कुछ होंगे जो उनकी फंडिंग वगैरह करते होंगे। तो सिर्फ इस वजह से वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं चंद लोगों की वजह से, वरना वो भी नहीं होनी थी। पाकिस्तान में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक है। आपको जब मैं ये इंटरव्यू करके दिखाऊंगा वो खुद बताएंगे कि उनके क्या हालात हैं, किस तरह की वो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हमारी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।